हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 2 एंड द बुक आई हैव इज आर.एस. अग्रवाल। ओके, सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप सबको पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जिनको हम x, y, z एट्सेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। ओके, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। देन वी हैव कांस्टेंट। सो व्हाट इज अ कांस्टेंट? नंबर्स आप जानते हैं, 2, 4, 6, a, b, c एट्सेट्रा आर रिप्रेजेंटेड बाई कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कभी चेंज ना हो। ओके, सो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बाद हमारे पास आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एज वी ऑल नो, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। सो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ मिलके कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं या कोई कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 3x² + 8x, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो √x × 2 + 3y इस तरह से भी हैं। अब आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जरा ध्यान से सुनिए। वैसे अगर हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन की बात करें तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल की पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो। जरा ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो, a0 + a1x + a2x² + an(x⁻n), तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए केवल एक कंडीशन है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है, देन यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे कहूं कि 8x² + 5x + 6 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, जी हाँ पॉलिनोमियल भी है। लेकिन कुछ इस तरह के नंबर्स, जैसे मैंने बोल दिया √x + 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो यस, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कंबाइंड हो। सो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कंबाइंड भी है, इसमें वेरिएबल x भी है और कांस्टेंट 3 भी है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो √x है, √x का मतलब होता है x⁻1/2। तो जहाँ पे भी आपको वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में मिले या निगेटिव मिले, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 1/x + 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 6/ समथिंग लाइक x² - 3x + 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है, लेकिन क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है x, ये डिनोमिनेटर में है और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, इसलिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ओके, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज अ पॉलिनोमियल। चलिए, आई होप आपको क्लियर है। नाउ वी हैव सम डेफिनेशंस लाइक व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो अपने नाम से ही बोल रहा है, लीनियर मतलब क्या? जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो, मैक्सिमम पावर, वो क्या हो? 1 हो। जैसे अगर मैंने लिखा 3x + 5, तो आप देख सकते हैं जो x की पावर है वो 1 है। ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सो अ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax + b इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म का हो, ax² + bx + c, यानी
कि अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो जाए तो हम उसको बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही ए 0 होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन कुछ इस तरह के, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, या मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 6। डोंट बी कन्फ्यूज, जैसे मैंने यहाँ लिखा है अंडर रूट 2x, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। नो, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने जो अंडर रूट लगाया है बेटा वो कांस्टेंट के ऊपर लगाया है, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगाया है। अगर कुछ इस तरह का ये हो लिखा होता कि 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने कहा आपसे लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक, तो वैसे ही उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, कोई भी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का अगर हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0, तो जो x की मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 3 हो जाए तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन एक कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे मैंने बताया, अगर a 0 होता है यहाँ पे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तब तो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है भाई, क्यूबिक तक तो क्लियर था कि पावर 3 हो, तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 4 हो। ठीक है। जैसे कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इजगल टू 0 के फॉर्म का। ठीक है। कंडीशन वही, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। क्योंकि जैसे ये ए 0 होगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आपको, 2x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये क्या है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं कि इतना लेंदी हो सकता है मैंने लिख दिया 3x पावर 4 प्लस 8, तो हमारा क्या है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब ये क्या होता है भाई, जरा ध्यान से देखिए मेरी बात। मैंने आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है पी एक्स। पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब एक्स में। जैसे मैंने इक्वेशन दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सो अब इस पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 की वैल्यू हमें चाहिए 2 पे। देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो कौन से पॉइंट पे चाहिए, 2 पे चाहिए। तो इसका मतलब ये है सिंपली कि जहाँ जहाँ पे x है आप वहाँ पे x जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5, दैट मीन्स 8 प्लस 6 प्लस 5, यानी कि 19 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2। ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए किस पे, 3 पे। तो क्या हो जाएगी, सिंपली कुछ नहीं करना, जो हमारे पास पॉलिनोमियल x पे था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, वहाँ पे x जगह को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, दैट मीन्स 9 माइनस 6 प्लस 3। सो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया ये क्या है, 0 आया। इसका मतलब है कि क्या रखने पे 0 हुआ, जब हमने x जगह पे 3 रखा तो हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ px, या हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 जो है इसका जीरोज है, यानी सोल्यूशन है। ठीक है। यानी कि जब ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करेगा तो ये 3 पे भी कट करेगा और किसी एक और पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि जो पावर है वो 2 है, तो इसके 2 सोल्यूशंस होंगे, 2 रूट्स होंगे, या हम कह सकते हैं कि 2 जीरोज होंगे। ओके। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, दैट मीन्स तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज है या सोल्यूशन है। ठीक है। इसको हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे। चलिए इसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो इसलिए इसके जीरोज यानी सॉल्यूशंस के बीच में क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 तो ये पूरा टर्म 0, और अगर ये पूरा टर्म 0 तो यानी क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो सॉल्यूशंस हैं, दो रूट्स हैं, और वो जो दो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो आंसर्स आएंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो आंसर एक आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 आंसर्स आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसे 4 आंसर्स आएंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमने मान लिया कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और अगर ये रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, सो वी कैन से x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा विल बी द फैक्टर ऑफ, ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x। इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये कहाँ से आ गया फैक्टर्स ऑफ, देखिए बहुत इजी है। अगर हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो, तो अगर हमें x वैल्यू निकालनी हो तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू माइनस 5, और x इज इक्वल टू लिखेंगे -5/3। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आप x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में -5/3 रखते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब कि दोनों तरफ 0 आ जाएगा। इसका एक मतलब और भी हुआ कि अगर हम x प्लस 5/3, ये देखिए इस 5/3 को हम इस तरफ लेके आ गए, तो x प्लस 5/3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होके 1 आ जाएगा, ठीक, सॉरी 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा और पूरा फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, देखिए अगर हमने मान लिया कि अल्फ़ा इसका एक फैक्टर है या अल्फ़ा इसका एक रूट है, सॉरी अल्फ़ा इसका एक रूट है, एक सोल्यूशन है, तो जो x माइनस अल्फ़ा होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये ज़्यादा ईजी होगा, अभी आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, देन व्हाट वी कैन से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम किसी कांस्टेंट के साथ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख सकते हैं, और हमें जो है वो सेम इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ज़रा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हम लोग रिलेशन के लिए कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा। नाउ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a, हमारे पास जो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, कंपेयर करते हैं, देन वी विल गेट व्हाट b, और अगर हमने कंपेयर किया इसको k इंटू अल्फ़ा बीटा से, देन वी विल गेट व्हाट c, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बुक में है, मुझे समझाना है। अभी मैं आपको एग्जांपल लूँगा, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए। नाउ सो k को हम लोग a के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, ज़रा देखिए, हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास था ये पूरा k के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो k इजकल टू ए गिवन है। अगर हमने k को a लिख दिया तो क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ ना माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बी, तो k को किससे रिप्लेस करना है, a से, वी कैन राइट माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, सो वी विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a इन माइनस, ओके। तो ये क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। देखिए भाई अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा भी हमारे पॉलिनोमियल का सोल्यूशन था और बीटा भी सोल्यूशन था, तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए, माइनस की जगह पे माइनस, और ये बी है क्या, बी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के लिए, माइनस बी अपॉन ए, स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं k इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी, तो k का मतलब है a
अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा है क्या भाई? अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारा सी अपॉन ए। इसको हम डायरेक्टली फार्मूला के लिए यूज़ करेंगे और इसको हम बोल सकते हैं, देखिए सी हमारा क्या है, सी इज़ कांस्टेंट टर्म। कैसे कांस्टेंट टर्म? देखिए जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0 में सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जो हमारा ए है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू 0 के जो रूट्स हैं, जो सोल्यूशन हैं, जो जीरोज़ हैं, वो अल्फ़ा एंड बीटा हो जाएं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। इसका मतलब है कि मैं आपसे कहूँगा सम ऑफ रूट्स, देन यू विल से माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन यू विल से सी अपॉन ए। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? वी विल राइट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इजल टू 0, हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका शॉर्टकट क्या है? आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो हमें सम ऑफ रूट्स बताना है, ओके, और हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होगा भाई? नहीं पता? चलिए, मैंने अभी आपसे बताया कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। देखिए, सम ऑफ रूट्स आपने लिखा माइनस बी अपॉन ए, ये वी हैव प्रूव्ड इट ना, ये माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखा भाई? सी अपॉन ए। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इजगल टू 0। इसको सबसे पहले आप कंपेयर कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू 0 से। तो हमें देखिए ए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3। एक्स के साथ यहाँ क्या है भाई? बी के साथ है हमारा 5, और कांस्टेंट टर्म सी क्या हो गया हमारा? 7। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो सोल्यूशन होंगे, दो जीरोज होंगे। तो आपको बताना क्या है भाई? सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आई हैव टोल्ड यू वन फार्मूला, माइनस बी अपॉन ए। तो आप लिखेंगे माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ देखिए 5, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। सो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा हमारा -5/3, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो सी का फॉर्मूला है, मतलब सी की वैल्यू है 7 और ए है हमारा 3। ये हमारा हो गया सम ऑफ रूट्स, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए, अब एक और प्रूव कर सकते हैं आप। अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इससे आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट वी हैव गॉट द सम ऑफ रूट्स, इट इज़ -5/3, देख सकते हैं यहाँ पे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है भाई? वो है हमारा 7/3। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या हमने जो इक्वेशन लिया था वही आता है या कुछ और आता है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इजकल टू 0, और ये 3 आ जाएगा इस साइड, तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इजकल टू 0। तो जरा देखिए क्या हमने जो इक्वेशन लिया तो वही आया है, वेरीफाई होता है कि नहीं होता है? यस, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। सो आई होप अब आपको क्लियर है कि रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। ओके, याद रखेंगे। चलिए, इसका हम लोग डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी बुक का ही है, एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं पहले। 6x स्क्वायर -3 -7x
फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोज बताना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको पहले थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। 6x², पहले x² है, उसके बाद x आना चाहिए, उसके बाद फिर कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फैक्टराइज करते हैं। 6x² माइनस 3, 6 3 18, और ये हम लिख देंगे -9x + 2x। क्यों लिखा भाई, 9 2 18 और 9 में से 2 गया तो 7। 3x कॉमन ले लेंगे, वी विल हैव 2x -3, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3, ये हमारा हो जाएगा 2x - 3 और 3x + 1। ठीक है, अब जरा ध्यान देखिए, ये हमारा हो गया फैक्टराइज। हमें क्या करना था, जीरोस फाइंड करना था। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, हमें ज़ीरो आना चाहिए। तो अगर हम इस 2x - 3 और इस 3x + 1 को 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो हमें देखिए जरा x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। पहले हम लिखेंगे 2x - 3 = 0, और फिर लिखेंगे 3x + 1 = 0। तो 2x हो जाएगा 3, और x वी विल गेट 3/2, and here we will have 3x is equal to -1, x is equal to -1/3। तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे भाई, जीरोस हो जाएगा 3/2 and -1/3। सो वी कैन राइट द जीरोस आर 3/2 and -1/3। इसका क्या मतलब है भाई, जब आप गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे 3/2 रखेंगे तो हमारा ये पूरा पूरा जीरो आएगा, या अगर हम x की जगह पे -1/3 रखेंगे तब भी ये पूरा पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब अगर हमारे पास जीरोस आ गया तो आपको मैंने बताया अभी अभी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है या सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, -b/a। तो -b/a मीन्स व्हाट, देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6x² - 7x - 3 = 0 में अगर हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से, तो हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी 6, b की वैल्यू मिल जाएगी -7 और c की वैल्यू मिल जाएगी -3। तो -b/a का मतलब क्या होगा भाई, माइनस की जगह पे माइनस, b की जगह पे -7 और a की जगह पे लिखेंगे 6। तो फाइनली हो जाएगा 7/6। दिस इज व्हाट, 7/6 सम ऑफ जीरोस। और हमारे जीरोस क्या क्या आए थे भाई, जीरोस था हमारा 3/2 और -1/3। जरा देखते हैं सम करने पे यही आता है कि नहीं आता है। चलिए 3/2 प्लस -1/3, इसको लिख सकते हैं हम 3/2 - 1/3। इन दोनों को जोड़िए, जब आप जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 6, तो 3 3 जा 9 -2 यानी कि 7/6 यहाँ पे भी आया और 7/6 यहाँ पे भी आया, यानी कि हमारा आंसर सही है, वेरीफाइड हो रहा है। एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। चलिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वैसे तो हमारे रूट जो आए हैं वो आया है 3/2 और इंटू -1/3। ठीक है, सॉरी, चलिए 3/2 आया है और -1/3 आया है, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या था, याद करिए जरा, c/a। तो 3/2 को -1/3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा -1/2। और जरा यहाँ देखिए c/a कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए c की वैल्यू हमारा -3 और a की वैल्यू क्या है 6। सो वी कैन राइट -3/6, और इसको अगर हम कट करते हैं तो हमें मिलेगा -1/2। तो क्या ये हमारा वेरीफाई हुआ, यस। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हमने देखा वो भी वही आंसर आया, और जब हमने सोल्यूशन निकाला और रूट्स को सम किया और रूट्स को मल्टीप्लाई किया, देन ऑल्सो वी गॉट द सेम आंसर। तो इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो आपके पास एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1। जरा ध्यान से देखिए क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 3x - 10 = 0। सबसे पहला काम इसको हमें सॉल्व, सॉरी =0 इज नॉट देयर क्योंकि पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन तो है नहीं है। चलिए इसके जीरोज फाइंड करिए। जीरोज कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, 10x², सो वी कैन राइट
5x माइनस 2x, आप जानते हैं 3 लाने के लिए 5 माइनस 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। x कॉमन लेंगे वी विल गेट x प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे वी विल गेट x प्लस 5। सो x प्लस 5 एंड x माइनस 2, ये हमारा हो गया सोल्यूशन। जीरोज़ के लिए क्या करेंगे, हमें fx इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है, एक बार आप लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस 5 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी 2। ये तो हमारे आ गए जीरोज़। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या था भाई, सम ऑफ रूट्स था हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो इक्वेशन से अगर हम कंपैरिजन कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 10। सो माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस 3 अपॉन 1 यानी कि माइनस 3, और हमारे रूट्स क्या क्या थे, माइनस 5 एंड 2। सो माइनस 5 प्लस 2 मीन्स माइनस 3, सो माइनस 3 LHS is equal to RHS. So it is verified. And what for the product of roots, अल्फा इंटू बीटा ये होता है C अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा इज माइनस 5 एंड बीटा इज 2 और C अपॉन ए, C है हमारा 10 और A है हमारा 1, ठीक है, और ये माइनस में है माइनस 10। सो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वेरीफाई हो रहा है और एडिशन के लिए भी वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए, सो इस तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप। एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ही 13, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ओके, and alpha and beta are the zeros, zeros means solutions, ठीक है, and they are satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k, simply not a problem। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो अल्फा बीटा इसके हमारे जीरोज हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, इसकी हेल्प से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, सो a वी विल गेट 2, b हमें मिलेगा 5 और c मिलेगा k। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, ये मिल जाएगा माइनस 5 अपॉन 2। अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा हमें c अपॉन ए, ये हमें मिल जाएगा k अपॉन 2, ठीक है। हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखिए हमारे पास ये गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो हमें ज़रा इसको मेंटेन करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो अल्फ़ा बीटा है इसको हम 2 अल्फ़ा बीटा कर दे रहे हैं, हमने एक अल्फ़ा बीटा अपने आप से जोड़ा है तो एक अल्फ़ा बीटा माइनस करना पड़ेगा, ये तो 21/4 है ही। क्या हम इतने पूरे को अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, क्या हो जाएगा ये, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है -5/2, ये देखिए -5/2, तो क्या हम यहाँ पे -5/2 होल स्क्वायर बोल सकते हैं, यस। नाउ वी हैव अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास k/2, तो k/2 बोल देते हैं, और ये हो गया हमारा 21/4। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, हमें मिल जाएगा k की वैल्यू, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4, माइनस k/2 या लिख सकते हैं k/2 इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्टली k निकालते हैं, k/2 इज इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4,
सो इट विल बी 4/4 यानी कि k/2 का मतलब हो जाएगा 1. सो k इज इक्वल टू 2. इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन CBSE 2017. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. सेकेंड वीडियो में हम मिलेंगे इसके सेकेंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून.